हिंदी ओके। अगर आपको वो विश्वास देने के लिए अगर हमारे कंपनी के मैनेजमेंट अगर इस हॉल में आई है तो हमने जोरदार काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हेलो, मुझे लगता है आप लोगों को तो विश्वास मिल गया सब लोगों को, राइट? तो ऐसे मैनेजमेंट को मैं दिल से वंदन करना चाहता हूँ, और जिन्होंने हम जैसे लोगों को सिखाया, ऐसे हमारे कंपनी के फर्स्ट जिन्होंने आज ये बिजनेस को स्टार्ट किया, और हमको आज हमने जब से मैंने चालू किया तब से उनसे मैंने सीखा है, ऐसे हमारे कंपनी के मोस्ट रिस्पेक्टेड रॉयल डायमंड दयानंद सर, उनको मैं दिल से वंदन करना चाहता हूँ। इसके बाद मेरे गुरु जिन्होंने मेरे पल पल सपोर्ट करके आज मुझे यहाँ तक बनाया, और ऑल ओवर इंडिया में उनके अंडर मेरे जैसे कई सारे करोड़पति हैं। ऐसे हमारे कंपनी के मोस्ट रिस्पेक्टेड क्राउन डायमंड राजेश यादव सर, उनको मैं दिल से वंदन करना चाहता हूँ। और आज यहाँ पे स्टेज पे आने का मौका मिला, और हमेशा हमारी कंपनी मतलब हम उनको देखते हैं, लीडर्स तो हम लोग काम कर ही रहे, बट हमारे लिए सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है जो इतना रात दिन सवेरे शाम इतना भागदौड़ करते हैं, मेहनत करते हैं हमारे लिए, हमारे बिजनेस को आसान करने के लिए, हमारे सक्सेस को पास करने के लिए। ऐसे हमारे कंपनी के वीपी, आज उनको इतना भागदौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ी है। आज आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपको वो विश्वास दिलाने के लिए आज वो भी यहाँ पे है। ऐसा हमारे वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग आलोक पांडे सर, उनको मैं दिल से वंदन करना चाहता हूँ। सर ग्रेट, हम सबके लिए आप इंस्पिरेशन है, हम बोलने के लिए नहीं, बट आप सभी लोग बोलते हैं कि ऐसा अगर मैनेजमेंट होगा तो आप मुझे बताइए आपका भविष्य सुरक्षित है की नाही, मुझे बता लो। आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे ज्या व्यक्तीमुळे आज मी इथपर्यंत आलोय, म्हणजे ज्यामुळे तुमच्या समोर मी आलोय, असे आमचे दत्ता निंबोडे सर, यांच्यासाठी आणि यांच्या सगळ्या टीमसाठी पूर्ण टीम, जेवढे टीसी, एटीसी, डीटीसी, एसटीसी, झेडटीसी, आरटीसी, एनटीसी आणि सीटीसी जितने भी लीडर हैं, उन सबके लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। दोस्तों यही लोग, मैं ये बिजनेस में ना, मेरा आपको स्टोरी सुनना है? मैं भी क्या था ये बिजनेस में आने से पहले, शॉर्ट एंड स्वीट में फटाफट बताऊं मैं आपको, कितने लोगों को इंटरेस्ट है? अच्छा, तो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले ना आपका स्वागत, आप सारे फ्यूचर करोड़पति और डायमंड लोगों का एक बार देखते फिर से एक बार स्वागत करते। किती लोकांना वाटतं मी बनणार आहे का माझा बाजूवाला बनणार आहे? वास्तव काय म्हणणार? तुम्हारा नहीं वाटलं, आपको ही नहीं लगेगा तो बॉस भगवान भी कुछ नहीं कर सकता है, समझ आ रहे हैं नहीं? हेलो, तो आज फिर से चांस देना, किसके लोगों, कितने लोगों को लगता है आने वाले भले 3 साल में 5 साल में मैं करोड़पति बनकर रहूंगा? वेरी गुड। तो दोस्तों यही बताना चाहता हूँ, हम लोग जिस दुनिया में है 2023, ध्यान से सुन लो, ये वो साल है, वो ये दुनिया है जहाँ पे हर कोई व्यक्ति अगर ठान लेना तो वो करोड़पति बन सकता है। इसके पहले ऐसा था, करोड़पति बनना या रिच बनना ये चांस वाली बात थी, बट चांस मतलब लॉटरी, पर आता ऐसी चांस है चॉइस। और कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने चॉइस कर लिया, माई लाइफस्टाइल में ज्वाइन करके, इसका मतलब आने वाले दिनों में आप करोड़पति बनने वाले हो, राइट? अब ये विश्वास कैसे दे रहा हूँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे ये बिजनेस से मेरे साथ में कैसे करोड़पति बनाया, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ओके, तो मेरा लाइफ ये बिजनेस में आने का आपको कॉन्ग्रेचुलेशन की आपने माय लाइफस्टाइल जॉईन केलं आहे, किती लोकांनी जॉईन केले माय लाइफस्टाइल? मग बघायचं आहे ना 3 वर्षात हे बिजनेस तुम्हाला करोड़ रुपये कसे बनवणार? ओके चला, तो माझी स्टोरी सांगतो, मेरा स्टोरी क्या है ये बिजनेस में आने का। सबसे पहला मेरा ये बिजनेस में आने का कारण, डायरेक्ट चलिए पहले मैं क्या था, मेरा ये बिजनेस करने का कारण, ये बिजनेस का पर्पस म्हणजे उद्देश्य क्या था, और ये बिजनेस में मेरा विजन क्या है। विजन मतलब क्या सोचता हूँ, ये आप भी सोच सकते हो। तो मेरा स्टोरी ऐसा है, फटाफट बघून घ्या। 1988 मध्ये मुझे जॉब मिला एक्चुअली रेलवे में, और मैं जब TYPSC में था तो मुझे ये जॉब मिल गया। तो मैंने 1 साल के बाद TYPSC किया। अभी एक बंदा कोई ग्रेजुएट हो जाता है, फिर उसके बाद में गवर्नमेंट की नौकरी मिल जाती है रेलवे की, तो उसके माँ बाप उसकी क्या कर देते हैं, शादी। 92 में मेरा एट एज ऑफ 24व्या वर्षी शादी, लग्न झालं, माझी बायको आहे। शादी के बाद हम 8,000 का भाव मालूम पड़ा, मुझे मालूम पड़ा यार पैसा कमाना कितना ज़रूरी है, क्योंकि उस वक्त 92 के बाद बता रहा, जब शादी हुआ मेरा, रेलवे में सैलरी बहुत कम मिलती थी, मुश्किल से बहुत कुछ अपना गुजारा चलता था। तो मुझे समझ में आया मेरे इनकम को बढ़ाना पड़ेगा।
अब मेरे इनकम को बचपन से मुझे ये सिखाया गया, जिंदगी में आगे बढ़ना है तो पढ़ाई करो। तो मैंने बीएससी के बाद इमीडिएटली एडमिशन ले लिया एलएलबी के लिए, क्योंकि एमएससी नहीं कर सकता था मैं। हेलो, एमएससी नहीं कर सकता था मैं, इसीलिए मैंने, क्योंकि वो फुल टाइम था, रेलवे का नौकरी नहीं कर सकता था, तो पार्ट टाइम में उस वक्त, अभी नहीं है वो ऑप्शन, एलएलबी कर सकता था। बघा, इनकम वाढवण्यासाठी 3 साल मैंने एलएलबी किया, 2 साल मैंने एलएलएम किया। उसके बाद रेलवे में 2009 में मैं एज ए लॉ ऑफिसर के लग गया। अभी पगार कितना बड़ा वो नहीं बात करता हूँ। उसके बाद और आगे बढ़ना है, इसलिए मैंने और एग्जाम दी, जिसके वजह से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मुझे एक स्पेशल अपॉइंटमेंट दी, जिसको बोला जाता है स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। हेलो, ये दोनों पोस्ट मेरे पास थी। आप मुझे बताइए, आप मेरे जगह पे होते तो ये बिजनेस शुरू करते क्या? हेलो, म्हणजे अजूनही तुम्हाला बिझनेसची ताकद ओळखलेली नाही है। तो मैं कुछ सवाल पूछता हूँ, उसके जवाबों में आपकी ये बिजनेस की ताकत समझ में आएगी। कितने लोग जवाब देंगे? सब लोग देंगे? तो मुझे बताइए, आप या मैं या दुनिया का हर एक व्यक्ति ना, हम लोग अपने जिंदगी का सबसे ज्यादा समय कहीं ना कहीं तो देते हैं। किस लिए? काम करने के लिए। काम क्यों करते भाई? और पैसा क्यों चाहिए? सिर्फ जरूरतों को पूरा करने के, सिर्फ जरूरतों को पूरा करने के लिए आप पैसा कमा रहे हो क्या? हॅलो बाबा, उत्तर पाहिजे ना? आजच्या कार्यक्रमामधनं काय होणार आहे समजून घ्यायचं आहे, म्हणून हे प्रश्न विचारणं गरजेचं आहे। तर आपण पैसे का कमवतो? गरजा पूर्ण करण्यापुरतं, बरोबर आहे? फक्त गरजा पूर्ण करायचं का? खायचं प्यायचं मिळायला बस झालं? हॅलो, नाही तो तुम्ही इधर असताना काय आहे त्याच्या पलीकडे? इसके अलावा हमको क्या चाहिए? सपने, बराबर है? जैसे आपके सपने मेरे भी सपने हैं। उसने पूछना चालू किया, भाई साहब आपके सपने क्या है? तो मैंने सपने बताना चालू कर लिया। देखो मेरा सपने देख लो आप, क्या क्या सपने हैं। और फिर मैंने ये बिजनेस क्यों चालू किया, इसका आपको जवाब मालूम पड़ जाएगा। तो मेरा सपना ये था, मैं ना बॉम्बे में एक अच्छी एरिया है, मैं पहले 1 BHK का फ्लैट में रहता था। 1 BHK मुंबई में ना कोई बंगलो नहीं बनाता है, ठीक है? हम लोग फ्लैट में रहते हैं, 1 रूम 2 रूम 3 रूम। 1 बेडरूम वाला कितना क्या सपना देखेगा? 2 बेडरूम। वहाँ पे एरिया था थाने में, हीरानंदानी करके। उस वक्त की बात होता था 2004 की, उसकी कीमत थी 42 लाख रुपए। जैसे मैंने बोला, ये मेरा घर का सपना है, आपका भी सपना होगा। कितना रुपया लगेगा आप सोचिए? 5 लाख में हो जाएगा सपना पूरा पूरा? कम से कम कितना लगेगा? मैं इधर मेरा बताता हूँ, आप अपना बताओ, ठीक है? ओके, मेरा घर का सपना था 42 लाख उस वक्त। फिर घर के बाद क्या चाहिए? तो मेरा होंडा सिटी का सपना था उस वक्त, उसकी कीमत थी 8 लाख 9 लाख रुपया। घर हो गया, गाड़ी हो गया। अभी क्या सपना पूरा करना है? बच्चों का। मेरे 2 लड़के हैं। मैंने तब सोचा, लड़कों को पढ़ाई के लिए 5 लाख रुपया एक एक को बचा के रखूंगा ना, तो पढ़ाई का काम हो गया। बात सही है? आप अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाना चाहते हो, उसका क्या लगेगा? उस वक्त मैंने 5-5 लाख सोचा था। ये ज्यादा अमाउंट है क्या कम है? कम है ना, और ज्यादा लगेगा ना। तो 2 बच्चों का कितना हो गया? 10 लाख। अभी आप मुझे बताओ, घर हो गया, गाड़ी हो गया, बच्चों का हो गया, आपको किसको खुश करना है? बीवी को। बीवी कैसे खुश होगी? हेलो, सोना ना। मैंने सोचा बीवी को है ना 2 लाख का सोना बनाऊंगा ना, वो भी खुश हो जाएगी। हेलो, बराबर ना? उसके बाद अभी मैं ज्यादा डिटेल नहीं जाता हूँ। मैंने सोचा रिटायरमेंट में गांव में एक घर बनाऊंगा छोटा 25 लाख रुपए का, और एक रिटायरमेंट फंड बनाऊंगा, ताकि बुढ़ापे में बच्चों के सामने हाथ फैलाने की जरूरत न पड़े। 25 लाख रुपए का। हेलो, ऐसा सोचना चाहिए कि नहीं चाहिए? हेलो, आपको मरते दम तक काम नहीं करना है ना? ये सपने बड़े हैं क्या? कम से कम इतना तो सपना हर इंसान का होना चाहिए। इसकी टोटल आई 1 करोड़ 13 लाख रुपया। हेलो, अभी इसके बाद उस व्यक्ति ने मेरे को समझाया, सर हम लोग जिंदगी में कितना कमाते हैं वो इम्पॉर्टंट नहीं है ना, महत्वाचं नाही आहे, आपण किती पैसे वाचवतो। वाचवलेल्या पैशात आपण स्वप्न पूर्ण करतो, बचाए हुए पैसे से हम क्या करते हैं? सपनों को पूरा करते हैं। उस वक्त 1.5 लाख रुपया मैं साल का बचाता था रेलवे में। 1.5 लाख रुपया साल का मैं कब बचाता हूँ? आप लोग 5-10 लाख रुपया जरूर बचाते होंगे ना साल का। हेलो, 5-10 लाख रुपये कमी बोललो का जास्त? पाठीमागचे लोक बाबा, देव लोक, हॅलो, 5 लाख 10 लाख वाचवता ना तुम्ही वर्षाला? नाही, बरं 1.5 लाख तरी
आता अभी आप सोचिए 1.5 लाख बचाते बचाते मेरा 1 करोड़ जमा करना है सपनों को पूरा करने के लिए। कब होंगे मेरे 1 करोड़ रुपए जमा? 50 साल में भी होगा क्या? इसका मतलब क्या? मैं जो काम कर रहा हूं, जो पैसे कमा रहा हूं, उसमें मैं सिर्फ खा पी के सुखी है, सपने क्या रहेंगे? सपने रहेंगे। तो 2 रास्ते हैं मेरे पास। एक तो ये मान लेना भाई जिंदगी में मेरे सपने पूरे नहीं होंगे, जाने दो, जो चल रहा है उसको चलने दो। ऐसा करेंगे ना आप लोग? क्या करना चाहिए? दूसरा रास्ता है, ऐसा कोई रास्ते को ढूंढूं जो रास्ता मुझे सपनों तक पहुंचाएगा। हेलो, ढूंढना चाहिए। तो मैंने समझ आया ये जो रेलवे का भले सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट का जॉब है, ये मुझे खाने पीने का तो बंदोबस्त दे रहा है, पर सपने मेरे से नहीं होने वाले हैं, कुछ अलग करना पड़ेगा। तो मैंने रास्तों को ढूंढना चालू किया। मैं अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ, शॉर्टकट में आपको समझाता हूँ कौन से ऑप्शन है अपने देखो एक बात समझाता हूँ। अभी हम लोग नांदेड़ में, मैं आया बॉम्बे से, ठीक है, बॉम्बे से नांदेड़ में आने का कई सारे रास्ते थे। मैं चल के भी आ सकता था। हेलो, आना चाहिए क्या? साल लगते थे। मोटरसाइकिल से भी आ सकता था, और भी टाइम लगेगा। कार से भी आ सकता था, थोड़ा और तकलीफ होता था। ट्रेन भी आ सकता हूँ। हेलो, मैं फ्लाइट से आया औरंगाबाद, औरंगाबाद से इधर आया। क्यों आया मैं फ्लाइट से? समय बचाने के लिए। हेलो, मुझे यहाँ पे पहुंचना था। वैसे आपको जिंदगी में ना मेहनत करके पैसे कमा के, आपको मालूम है मुझे एग्जाम्पल 1 करोड़ रुपए चाहिए। आपको ऐसा रास्ता ढूंढना है जो आपको 1 करोड़ रुपए जल्दी पहुंचाएगा। हेलो, तो मैंने वो रास्ता ढूंढना चालू किया। पहला रास्ता जॉब में करोड़पती कब बनेंगे भाई? मरणार तरी होणार। किती लोकांना पटली गोष्ट? ओके, कळलं? जॉब फक्त जिवंत ठेवते। अच्छा, जॉब करू नका असं म्हणत नाही ना, ते करा। तुम्ही ते करत पैसे कमवू शकता। नंबर 1, मी पण केले ते। नंबर 2, कोई बिजनेस, कोई भी एक बिजनेस। आज मार्केट कोविड के बाद बिजनेस में पैसे लगाने के बाद कमाने की गारंटी है या जो लगाया वो जाने का गारंटी है? फिर उल्टा क्या हो सकता है? हम लोग आगे बढ़ने के बजाय क्या हो सकता है जिंदगी में? तो करेंगे हम लोग। और दूसरा बात, धंधे में क्या लगेगा? कितना? हजारों नहीं। अगर आपको किसी भी धंधे से हजारों में कमाना है तो कम लगाने पड़ेंगे लाखों, और लाखों कमाना है तो आपके पास लाखों रुपए है, लगाएंगे कितना आप? हजारों, तो कमाएंगे कितने में? शेकडे में। हलो, आणि मग कधी करोडपती बनणार? आयुष्यात होणार? बरं, तिथे पण गॅरंटी आहे का? हॅलो, इकडे गॅरंटी नाहीये, पण तुम्हाला माई लाईफ मध्ये गॅरंटी पाहिजे। काही लावलेलं आहे तरी पण। हॅलो, ठीक आहे, एनिवे, लक्षात आलं? याच्यातनं होणार नाही होणार। दूसरी गोष्ट, दूसरी बात, पैसा होगा नहीं ना तो भी उस धंधे को करने का आपके पास क्या होना चाहिए? अनुभव होना चाहिए या नॉलेज होना चाहिए। मालूम है ना? आता शेती करता तुम्ही लोग है ना, आप लोग खेती करते हो, मेरे को शेती जमेगा क्या? मेरा वकील का दिमाग लगाएगा खेती में, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा ना। तो खेती करने वाले से सीखो या जो बैंक में काम कर रहा है उससे सीखो। हेलो, खेती करने वाले से सीखो ना। तो अभी माइलर में आ गए ना, किसके लिए आया? करोड़पति बनने के लिए ना। तो माइलर वाले करोड़पति से सीखना चाहिए, आपके बाजू वाले से सीखना चाहिए। तो आज आप नसीब वाले हो कि नहीं, इधर सीखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? हेलो, और ऊपर माइंड एक्टिव वर्ड है कि नहीं है? तो आप करोड़पति बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बस एक बार आपके लिए फिर से एक बार जोरदार ताली बजेगी। तीसरा रास्ता है, उसको बोला जाता है फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी का मतलब होता है एक रेडीमेड बिजनेस मॉडल जिसमें आपको ना कोई दिमाग लगाना नहीं है, ठीक है? अभी ये महिला पैसे रेडीमेड बिजनेस मॉडल है, उसके ऊपर अपन ज्यादा जाते नहीं है ना, और वहां पे भी बड़ा पैसा लगाना पड़ता है। हेलो, क्योंकि है ना, एग्जाम्पल पतंजली माहिती का? पतंजली, हॅलो, पतंजलीचा धंदा सुरू करायला लागला तुम्हाला किती लागणार? 5 ते 10 लाख रुपये. पट्टे म्हणजे सेफ झालं की नाही झालं? होणार. तिसरा चौथा मार्ग आहे शेअर मार्केट. हॅलो, किती लोक शेअर मार्केटमध्ये पैसे लावतात? बाबा करोडपती, शेवटचे लोक करोडपती बनण्याचा मार्ग देतो तुम्हाला, सगळे मार्ग दाखवतोय तुम्हाला, हे समजेल हाच मार्ग कसा चांगला आहे, ठीक आहे? किती लोक शेअर मार्केट करतात? बाबा चुकून पण जाऊ नका. शेअर मार्केटमध्ये पैसे मिळतात,
पर शेयर मार्केट में पैसे कमाने की अक्ल तब तक नहीं आएगी जब तक कि आपके 20-25 लाख रुपए जाएंगे नहीं। और जाने के बाद आपकी हिम्मत, आप बोलोगे जाने दो बनने दो बाबा, है ना, तो वो झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो शेयर मार्केट में भी नहीं है। उसके बाद फिर और कौन सा रास्ता है? कोई टैलेंट, एग्जाम्पल आपके पास सिंगिंग का टैलेंट है क्या? डांसिंग का टैलेंट, एक्टिंग का टैलेंट है ना। जैसे एग्जाम्पल इंस्टा पे रील्स बना के भी आप पैसा कमा सकते हो सकता है क्या? तो हम लोग करोड़पति बनेंगे कैसे? बताओ, कोई रास्ता है बचा? नहीं। तो मुझे है ना पढ़ने का शौक है। LLM की पढ़ाई के बाद मैंने कुछ किताबें पढ़ी, उसमें से ये किताबें रिच डैड पुअर डैड, ये आदमी है ना, उसमें बताता है एक आम इंसान कैसे करोड़पति बन सकता है। वो बोलता है दुनिया में इस तरह से 4 तरह से लोग पैसे कमाते हैं। ई मतलब नौकरी करके, एस मतलब छोटा धंदा, बी म्हणजे मोठा बिझनेस आणि आय म्हणजे इन्व्हेस्टर, पैसे लावून पैसे कमवणं। ठीक आहे, नोकरीवाले ना भरपूर काम करतात, पैसे थोडे कमवतात। लक्षात आलं तुम्हाला? सेल्फ एम्प्लॉयड जेवढं काम करतात तेवढे पैसे कमवतात, जितना काम करते उतना पैसा कमाते। बिजनेसमैन क्या करते मालूम है क्या? वो थोड़ा काम करते हैं, बड़ा पैसा कमाते हैं। कितने लोगों को बिजनेसमैन बनना है? ओके गुड। और इन्वेस्टर लोग पता है कुछ काम नहीं करते, वो लोग क्या करते हैं? पैसे लगाते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं ना, करोड़ों रुपया कमाते हैं, खर्चा तो नहीं होगा ना, वो पैसा किधर जाएगा? इन्वेस्ट होगा ना, और हमारे लिए पैसा काम कर रहा है। आपको भी ऐसा एक समय पर आना चाहिए कि आपको पैसे के लिए काम नहीं करना है, पैसा आपके लिए काम करना चाहिए। कितने लोगों को लगता है 5 साल में होना चाहिए? किधर हो सकता है? मेरे साथ में माइनर में कैसे हो सकता है मैं बताता हूँ। ठीक है, तो एक समझ में आया, मैं इधर था एम्प्लॉइज में, माई लाइफ स्टाइल। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, 5 मिनट बाकी है। ये अभी समझ में आ गया तो आपका रास्ता समझ में आएगा। कितने लोग समझने के लिए रेडी है? एक बार जोरदार आपके लिए ताली बजाओ। मैं रेलवे में काम करता था, मतलब किधर था मैं? ई में, है ना। अभी उसमें और एक बात बता रहा हूं मैं, दुनिया में इस कैटेगरी ई और एस में 90% लोग आते हैं दुनिया का। म्हणजे तुम्ही सगळेजण कुठे आहात माहिती का? इकडे आहात। या कैटेगरी में, इस कैटेगरी में बिजनेस और इन्वेस्टमेंट में दुनिया का सिर्फ मुश्किल से 5 से 10% वो आदमी बताता है। और वो क्या बोलता है? 90% लोगों के पास दुनिया का सिर्फ 10% पैसा है, और ये 10% लोगों के पास दुनिया का बाकी 90%। तो ऐसा क्यों? ये समझ लो, सीख लो, करोडपती बनायचं ना शिका। ते काय म्हणतात, ही लोक जी आहेत इकडची लोक, ही लोक नेहमी एकटे काम करतात, एकटे। दुसरं म्हणून लिमिटेड कमवतात। तिसरं, जेव्हा काम करणार त्या दिवशी पैसे येणार, जिस दिन काम करना बंद पैसा आना। आप, मैं बता रहा हूँ, आपने इसके पहले 5, 10, 15, 20 साल काम किया है, मेहनत किया है 8 घंटा, आज आपने काम किया बंद, अगले महीने में पैसा आएगा नहीं आएगा? फिर इतना साल का मेहनत क्या हो गया? जीरो। ये पुराना स्टाइल है पैसे कमाने का। अभी आपको ऐसा कुछ काम करना पड़ेगा, आज काम किया हुआ मेहनत का फल जिंदगी में और मिलना चाहिए। कितने लोगों को ऐसा काम करना अच्छा लगे? तो ये लोग देखो क्या करते हैं। ये लोग क्या करते हैं? अकेले नहीं काम करते, क्या करते हैं? टीम वर्क, टीम बनाते हैं। दूसरा, टीम बनाते हैं, लोग काम करते हैं, इसलिए उनको लाखों करोड़ों मिलता है। और एक समय के बाद इन्होंने काम नहीं किया तो भी पैसा आएगा। मेरे को समझ में आया, इधर आना पड़ेगा। और ये किताब में वो आदमी बोलता है, मराठीमध्ये सांगतो, उच्च आणि माझ्यासारख्या सामान्य माणसाला असामान्य पैसे मिळवून देणारा खऱ्या अर्थाने कुठला मार्ग आहे? तर त्या मार्गाला म्हटलं जातं डायरेक्ट सेलिंग बिझनेस। हॅलो, आणि आता डायरेक्ट सेलिंग बिझनेसचं पण नाव चेंज झालंय। डायरेक्ट सेलिंग बिझनेस म्हटलं तर माय लाईफस्टाईल मार्केटिंग ग्लोबल प्रायव्हेट लिमिटेड म्हटलं जातं। हॅलो, ही एकच कंपनी है जो आपको लाखों करोड़ों कमा के दे सकता है। अभी मैंने जब आपके जैसा बिजनेस देखा तो मेरे को समझ में आया, क्या क्या समझ में आया मैं आपको बताता हूँ फटाफट। तो आपके सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहा? फिर मैं नौकरी करूँ, धंधा करूँ, शेयर मार्केट में डालूँ या क्या करूँ? माई लाइफ स्टाइल करूँ? तो देखो, मैंने माई लाइफ स्टाइल में देखा ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आपको भी लग रहा है ये बेस्ट ऑप्शन है? कितने लोगों आवडले? और माई लाइफ स्टाइल भी क्या है, एक है ना फ्रेंचाइजी बिजनेस है। पर ये प्रॉब्लम क्या मालूम है क्या? प्रॉब्लम ये है कि आज लोगों को ये बिजनेस की समझ कम, ना समझ ज्यादा है। अंडरस्टँडिंग कम, मिसअंडरस्टँडिंग ज्यादा आहे। पट्ट की ना पट्ट? हॅलो, लोकांना आज मार्केटमध्ये गेल्यानंतर लोकांना समजत काही नाही, गैरसमज जास्त आहे। पट्ट किती लोकांना समजतं?
कारण का त्यांनी ना आजपर्यंत या धंद्याला समजून घेतलं नाही. त्यासाठी काय करायला लागणार? ट्रेनिंगला यायला लागणार, मीटिंगला यायला लागणार. आज तुम्ही आला नक्की याद केले मला. हेलो, ओके, गुड. अभी आगे बढ़ते हैं. तो ये भी फ्रेंचाइजी बिजनेस है. तो मैंने क्या देखा, देखो मैंने ना सिंपल दिमाग लगाया. मैंने देखा, देखो ये बिजनेस क्या बिजनेस है. हेलो, बिजनेस में दो चीजें होती है, या तो आपका नुकसान होगा या तो आपका फायदा होगा. अपने धंधे में ना फायदा क्या होगा बाद में देखते हैं. पहला नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान क्या है भाई? हेलो, कुछ नहीं. क्यों नहीं है? क्योंकि पैसा देते हो आपको क्या मिलता है? प्रोडक्ट मिलता है. अभी जिस धंधे में नुकसान नहीं है, बचा क्या फिर? फायदा. 1 लाख का करने का, 10 लाख का करने का या 1 करोड़ का करने का, किसके ऊपर है? अपने ऊपर है. फायदे के लिए क्या करना है? शुरू करना है कि नहीं करना है? हेलो, शुरू कर लिया, अच्छा काम किया मैंने. नंबर 1. नंबर 2, मुझे ये बिजनेस से पैसा कमाने के लिए मेरा नौकरी धंधा छोड़ने की जरूरत. नौकरी करके जो भी खाली समय मिला मैंने ये बिजनेस में दिया. तीसरा काम क्या किया, मुझे एक समझ में आया, जो 25 साल काम करके पैसा कमाऊंगा ना, वो ये बिजनेस मुझे 5 साल में देगा. तो मैंने 25 साल काम करना चाहिए, 5 साल काम करना चाहिए. हॅलो, किती लोकांना 5 वर्ष काम करायचं आहे. नंतर एवढा पैसा मिळेल की पैसा काम करेल, तुम्हाला काम करायची गरज नाही पडणार. आवडेल तुम्हाला? अभी मैंने काम करना चालू किया दोस्तों. और एक बात मैं आपको बता दूं. ये 3 बात मैंने समझ लिया. चौथा बात, मेरे को मालूम था मुझे पहुंचना है 1 करोड़ पे. मैंने जिसने मेरे को बिजनेस बताया उसको मैंने बोला, भाई मेरे को एक तो समझ गया कि नुकसान 1 रुपए का नहीं है, मुझे नौकरी छोड़ना नहीं है, और मैं 25 साल का इनकम 5 साल में कमाऊंगा. बट मुझे ना 1 करोड़ चाहिए. ये बिजनेस से मैं 1 करोड़ कितने साल में कमा सकता है? उसने एक बहुत अच्छी बात बताई, ध्यान से सुन लो. वो बोला, कोई भी इंसान जितना ईमानदारी से नौकरी करता है या धंधा करता है ना, उतना ईमानदारी से अगर कोई माई लाइफ करे तो उसको ज्यादा से ज्यादा 3 से 5 साल लगेंगे करोड़ रुपए कमाने के लिए. ठीक है? अभी आप लोग खुश हो गए, मैं खुश नहीं हुआ. मैं क्या है ना, मैजिस्ट्रेट ना, मेरे को क्या चाहिए? प्रूफ चाहिए हर चीज का. मैंने उसको बोला, भाई तो प्रूफ बता. तो उसने ना, हमारी कंपनी का एक डायरी है, वो कंपनी का डायरी बनाया. उसने बोला, यहाँ पे कई सारे लोग हैं, ठीक है, जहाँ से जैसे लिंबोळे साहब का भी फोटो आहे, आमचे किशोर आयरे सरांचा फोटो आहे ना, दत्ता कदम सरांचा फोटो आहे, सगळ्यांचे फोटो आहेत की नाही. आणि त्यांच्या बाजूला गाडी उभी, ती कुठली गाडी उभी आहे? टाटा इंडिका. हॅलो, कुठली आहे? मर्सिडीज, BMW, ऑडी, जैगुआर, ऐसा गाड़ी है ना. तो मैंने पूछा, भाई इन्होंने कितने साल में गाड़ी लिया? मैं बोला, वही 3 से 5 साल में. मैंने बोला, यार 3 से 5 साल में इनका गाड़ी आ सकता है, मर्सिडीज, BMW, तो अपना तो होंडा सिटी आ सकता ही नहीं आ सकता. हेलो, अपन भी कर सकते नहीं कर सकते? इतने सारे लोग करोड़पति बन सकते, तो आप भी बन सकते कि नहीं बन सकते? मुझे बताओ. हेलो, कितने लोगों में जिगर है मुझे बताओ, कितने लोगों में जिगर है? ओके, गुड गुड गुड, ठीक है. चलो, अभी मेरा देखो रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग. मैंने ये बिजनेस को बहुत ईमानदारी से काम किया दोस्तों. नतीजा क्या हुआ मैं बताता हूँ. मेरा फर्स्ट ईयर का इनकम 22,40,000. मेरा 1 ही साल में मेरा ये होंडा सिटी आ गया. हॅलो, स्वप्न माहिती आहे का तुम्हाला माझी? पहिलं स्वप्न कुठलं होतं? घराचं. दुसरं गाडीचं. तिसरं कसलं होतं? मुलांचं. चौथं बायकोला सोनं देण्याचं. 5वं गाडी, गावाला घर बांधणार. आणि 6वं बँक बॅलन्स बनवणार. आता माझं कसं झालं बघा. पहला वर्षात होंडा सिटी आली. मुझे ना 3 साल नहीं लगे करोड़पति बनने के लिए. मैं 2.5 साल के अंदर ये बिजनेस में करोड़पति बनाया. राइट. आज मेरे पास मर्सिडीज है, जीप कंपास है, होंडा सिटी पर है. रेलवे में 40 साल काम करता था. उधर है ना 12 लाख लोग काम करते हैं ऑल ओवर इंडिया में. हेलो, आपको लगता है 40 साल काम करने के बाद वहाँ पे मर्सिडीज आ सकती है? अगर यहाँ पे 5 साल में मर्सिडीज आई, अच्छा काम किया, बुरा काम किया? हेलो, चूक केली का चांगलं केलं? चांगलं केलं ना, खूप चांगलं केलं. हां, आता बघा अजून ते हिरानंदनी माहिती आहे ना, जिथे 42 लाखाचं घर पाहिजे होतं ना मला, आज 4 करोडपेक्षा जास्तचं घर आहे. हिरानंदनी जाऊन टाकून बघा कितीचं घर मिळतं. आज दोन्ही मुलं माझा मोठा मुलगा आहे US ला गेलाय आता शिकायला, आर्किटेक्चरमध्ये मास्टर्स करायला. छोटा मुलगा गेलाय माझा UK ला, इंग्लंडमध्ये साऊथहॅम्प्टन युनिव्हर्सिटीमध्ये, तो पण मास्टर्स करायला लक्झरी ब्रँड्समध्ये. हॅलो, रेल्वेमध्ये असतो तो पुन्हा पाठवू शकलो असतं का US आणि UK ला? चांगलं केलं का वाईट केलं? कुठेतरी काम करायचं आहे. काम केलं असतं तिथे काही झालं नसतं. काम करण्याची जागा बदलली, माय लाईफमध्ये काम केलं, लाईफ एवढं चांगलं झालं. चांगलं केलं वाईट केलं? तुम्हालाही करायला आवडेल की नाही? केला तर करोडपती बनणार, नाही केलं तर बघा तुमचं भविष्य तुम्ही लिहिताय. ठीक आहे, माझं काम आहे तुम्हाला सांगणं, या बिझनेसची ताकद दाखवणं.
आज या बिझनेसमधनं बायकोला तुम्हाला माहिती है गवर्नमेंट चालू असल्यामुळे होने की वजह से मैं अपना बिजनेस मेरे नाम पे नहीं कर सकता था। तो आप वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे मेरा वाइफ का नाम मिलेगा, संध्या सुनील सागवेकर है ना। आता डायमंड रँकची पोस्ट आहे, आठवड्याला आहे ना कमीत कमी तिच्या अकाउंटमध्ये 3.5 ते 4 लाख रुपये आठवड्याला येतात। ती सोन्याच्या दुकानात गेली तर 2 लाखाचं सोनं घेणार का कितीचं सोनं घेणार तुम्ही विचार करा। हॅलो, बायको पण खुश है ना, प्लस इथे एवढा मान सन्मान मिळतो, तो कुठे मिळतो का? मॅजिस्ट्रेट असतो इथे मान सन्मान मिळाला असता का एवढा 500 लोकांमध्ये? कोणामुळे मिळाला? तुम्हालाही कुठल्या मुळे मिळणार? महिलांमध्ये मिळणार? योग्य आहे की नाही जागा मला सांगालो। ही माझी मिसेस आहे, हा मोठा मुलगा आणि तो छोटा मुलगा, आता हे दोघं बाहेर आहे, आता आम्ही दोघंच राहतो। आज पूर्ण वर्ल्ड तुम्हाला माहिती है याच की सपन्यांच्या लिस्ट में ना, सपने की लिस्ट में है ना, एक सपना नहीं था वही घूमने का। आप घूमना चाहते हो नहीं चाहते हो? इधर इंडिया में या इंडिया के बाहर? कितने लोग इंडिया के बाहर घूमना चाहते हैं मुझे बताओ। अभी कंपनी ने मौका दिया है ना आपको, तो मौका क्यों छोड़ रहे हो भाई? हमने आपको मैं बताता हूँ, जिंदगी में ना वो सपना नहीं देखा था मैं, आपको विश्वास नहीं होगा, क्योंकि है ना घूमने का सोच रेलवे वाले की वहां तक जाती है जहां तक रेलवे का ट्रैक जाता है, और रेलवे का ट्रैक इंडिया के बाहर जाता है। तो हमने इंडिया के बाहर कभी सोचा? पर अभी है ना मैं पूरा वर्ल्ड, आप यूरोप में कौन सा भी कंट्री बोलिए, मॉरिशस, मालदीव, बाली, ये सगळे फिरून आले। आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाओगे तो आप मैं कैसे घूमता हूँ ये सारा ना ये आपको मिलेगा। ये ओनली बिकॉज ऑफ माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। हेलो, कोई और काम करने से ये सब हो सकता था क्या मुझे बताओ? हेलो, अभी मैंने काम करने की जगह बदली, माई लाइफस्टाइल की, अच्छा किया बुरा किया? कितने लोग अभी आज के बाद ईमानदारी से माई लाइफ करेंगे? यार नक्की जाता जाता 1-2 मिनिटात मंत्र देतो। हे माझा फिरण्याचा व्हिडिओ आहे पण आता दाखवत नाही तुम्हाला, टाईम नाही आहे आपल्याला। तुमचं भविष्य आहे ना तुमच्या हातात आहे। किती लोकांना वाटतं तूच आहे तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार? येणाऱ्या 1 वर्षानंतर, 2 वर्षानंतर, 5 वर्षानंतर तुमचं लाईफ कसं असेल हे कोणाच्या हातात आहे? तुमचं भविष्य बघायचं। किती लोकांना भविष्य बघायचं? 2 मिनिटात सांगतो। कितने लोगों को भविष्य देखना है? आज से 5 साल के बाद। आज का तारीख क्या है? 15 फरवरी 2023। 5 साल के बाद क्या तारीख होगा? 15 फरवरी 2028 है ना, बराबर ना? कैसे होगा वो समझने के लिए ना थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके जाता हूँ। 15 फरवरी 2018, ठीक है? 18 से 1 साल 19, 20, 21, 22 और कितना साल हो गया? मैं अभी आपको पूछता हूँ, पिछले 5 साल आप घर में बैठे थे या कुछ काम कर रहे थे? जेंट्स लोग को पूछता हूँ, काम कर रहे थे? और काम क्यों कर रहे थे हम लोग? पैसे के लिए। और कितना घंटा काम कर रहे थे? 2 घंटा या 8 घंटा? 8 घंटा। मतलब जिंदगी का सबसे ज्यादा समय आप कहाँ दे रहे थे? पैसे कमाने के लिए। पिछले 5 साल में इतना बिजी होते हैं पैसे कमाने के लिए, तो इसका मतलब ये हुआ रहेगा कि अगले पिछले 5 साल में आप ज्यादा नहीं, कम से कम 50 लाख रुपया बाजू में निकाला होगा। क्या भाई इतना सन्नाटा है क्यों? कम बोला क्या? कम बोला क्या? खूप लोकांच्या डोक्यावरूनच गेलं। हॅलो, अरे मागचे 5 वर्ष काम केलात ना, कशासाठी? तो 5 वर्षामध्ये 50 लाख रुपये बाजूला केले का? जास्त केले का? किती केले? कमी केले का? बरं 40 तरी केले असतील, 25, 10। कुठे बिझी आहात तुम्ही? समझो पिछले 5 साल जो आप करते आ रहे हो वही अगले 5 साल करते रहोगे, तो अगले 5 साल के बाद आपका बैंक बैलेंस कितना होगा ये पूछने के लिए किसी ज्योतिष के बाद जाने की जरूरत है क्या? आपका भविष्य कौन लिख रहा है? एक समझ में आए, जो करते आ रहे हो वही करते रहोगे तो वही मिलेगा जो मिलते आ रहा है। आपको कुछ अलग चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? कुछ अलग करना पड़ेगा। और ऐसा मार्केट में क्या अलग है? अगर आपको मैं बता दूं, ध्यान में रखो एक बात, आप कितना बिजी है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या बोला मैंने? आप कितना बिजी है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कहाँ बिजी है वो इम्पोर्टेंट है। अगले 5 साल अगर माई लाइफस्टाइल में, ध्यान से सुनो, अगर अगले 5 साल जितना आप उस काम में बिजी हो ना, उतना अगर माई लाइफस्टाइल में बिजी रहोगे ना, तो अगले 5 साल के बाद 50 लाख नहीं 5 करोड़ का भी बैंक बैलेंस बन सकता है। इतना ताकत ये धंधे में है, समझो। वरना जिंदगी भर काम करते रहेंगे हम लोग। हेलो,
मी हे म्हणत नाहीये, मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आपका खेती बंद करो, आपका नौकरी बंद करो, पर हर इंसान के पास जो भी काम धंधा कर रहा है उसके अलावा उसके बाद 4 घंटे, वो 4 घंटा भी अगर आप ये बिजनेस में देते हो, एक समय के बाद 6 महीने के बाद 1 साल के बाद आपको पता चलेगा कि जरूर आपको एक अच्छा पैसा मिल सकता है, राइट। भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ वो बुद्धि आपको दे, वो शक्ति दे, और आने वाले 2 से 3 साल में 5 साल में आप वो सपनों की जिंदगी जिए। इसी प्रार्थना के साथ मैं विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।